एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसपे मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। दैट इज रिलेटेड टू बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। मेरे पास इसलिए कमेंट्स आते हैं बिकॉज मैंने इस कॉलेज के ऊपर काफी वीडियोस बना रखे हैं। बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। मैंने अपना BHMS यहीं से कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन इस कॉलेज के बारे में बताती रहती हूँ। बट आज इस वीडियो के अंदर मैं इसका बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट फीस जो भी है वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो ऑल द अपडेट्स। अगर आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, आपका नीट स्कोर होगा 2025 का। आपका जो भी स्कोर आया है, आपने अगर क्वालिफाई किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ साथ आपको चाहिए होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विच इज मैंडेटरी। मतलब काउंसलिंग में बैठे बिना आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। नाउ अब हम बात करते हैं कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एडमिशन के टाइम पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड योर नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, नेक्स्ट 10th 12th की मार्कशीट, उनके सर्टिफिकेट्स, एंड नेक्स्ट यू रिक्वायर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट विच इज फॉर द यूपी कैंडिडेट्स ओनली। नेक्स्ट यू नीड द कास्ट, कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं। एंड आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पापा का, वो 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको आपके स्कूल से ही मिल जाता है, तो वो भी आपको लेकर जाना ही है वहां पर। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। नेक्स्ट योर आधार कार्ड या फिर आपका कोई भी वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ हो वो आप लेके जा सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज वेल एज अगर आपने गैप किया है अपनी प्रिपरेशन के लिए 12th के बाद, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जो आप लेकर जाना बेहतर होगा आपके लिए। बिकॉज वो गैप के बारे में पूछा जाता है कि इतने टाइम में आपने क्या किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस कोर्स के बारे में, तो BHMS बेसिकली 5 साल का एक कोर्स होता है, बल्कि हम कहेंगे कि 5.5 साल का एक कोर्स होता है। बिकॉज उसमें 1 साल मैंडेटरी होता है, आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड द इंटर्नशिप। नाउ अगर मैं बात करूं कॉलेज के कैंपस की, दैट इज ब्यूटीफुल। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, नीचे मैं वो लिंक डाल दूंगी। कॉलेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें फैसिलिटी मिलती है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कॉलेज कैंपस के अंदर ही गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल है विच इज अ वेरी गुड। वहां पर सबसे अच्छी चीज है कि आपको AC वाले रूम भी मिल जाएंगे और आपको कूलर वाले रूम भी मिल जाएंगे। मैं आपको इसकी फीस बता देती हूँ एक बार। जो एयर कूल्ड मतलब बेसिकली जो कूलर वाले कमरे हैं उसका आपकी फीस रहती है 1,10,000 रुपीज। एंड जो आपके एयर कंडीशन रूम है, AC के रूम है, उसकी फीस रहती है 1,30,000 रुपीज। साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो अलग रहेगा जितना भी आप AC यूज करते हो उस हिसाब से। सो हॉस्टल बहुत ही ज्यादा बढ़िया बने हुए हैं। मैंने आपको वीडियोस के अंदर शेयर भी किया है कि कैसा कॉलेज है, कैसे जब मैं रहती थी वहां पे कैसे रूम्स थे। अभी तो और चीजें अपग्रेड हो चुकी हैं वहां पर। उसके साथ साथ कॉलेज के अंदर ही आपको वहां पर मेस मिलती है। मेस में खाना बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी कॉलेज की मेस से हमारा कॉलेज का मेस काफी अच्छा है। वहां पर आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें मिलती है। हाँ, नॉनवेज नहीं मिलता है वहां पर, एग नहीं मिलता है। कभी कभी शायद एग करी बनती थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बट ठीक है वो लोगों के लिए डिपेंड करता है कि उनको एग करी खानी है या नहीं। बट नॉनवेज नहीं मिलता है वहां पर एंड फूड इज गुड। मैंने खुद खाया है, वहां पर नाश्ता मिलता है, सुबह दूध, चाय, ये सब अवेलेबल है। मतलब काफी ऑप्शंस भी रहते हैं ब्रेकफास्ट में भी। बता दूं यहाँ पर जो है जिम भी अवेलेबल है, तो आप जिम में जा सकते हो। ऑडिटोरियम है कॉलेज के अंदर, गार्डन है और कुछ एक्टिविटीज भी अब होती हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन UP रिलेटेड टू BHMS। नाउ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो काफी अपडेट हो चुकी है फीस हमारे टाइम से लेके अब के टाइम में। तो पहले जब मैंने BHMS किया था एट दैट टाइम 4th ईयर 1.5 साल का होता था। तो 1.5 साल वाला जो भी ईयर होता है उसकी फीस ऑब्वियसली ज्यादा होती है। बट अभी क्या हो गया है कि जो फर्स्ट ईयर है वो 1.5 साल का होने लगा है। तो फर्स्ट ईयर की फीस है 4,12,500 रुपए विच इज अ ह्यूज अमाउंट, बट दैट इज वर्थ इट क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर से 4th ईयर की जो फीस रहती है दैट इज 2,75,000 रुपीज पर ईयर आपको पे करना है।
तो अप्रोक्सीमेटली आपका 11-12 लाख का इधर खर्चा है, साथ साथ आपको बुक्स अलग से परचेस करनी होती है और प्रैक्टिकल्स वगैरह उन सब का तो अलग एक्सपेंस है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट जितने भी अपडेट थे इस कॉलेज के वो पता चले हों। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ इफ यू वांट टू हैव मोर क्वेरी रिलेटेड टू ऑल अदर कॉलेजेस। एंड अगर आपको मुरादाबाद के कॉलेज के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुरादाबाद में जो होम्योपैथी का कॉलेज है वो गवर्नमेंट है, तो उसकी भी पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।